माता की पूजा की जाती है। इस व्रत में भगवान सूर्य को 2 बार अर्घ्य दिया जाता है और इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को और अगले दिन सुबह के सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। छठ का महापर्व बच्चों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। माना जाता है कि छठी मैया सच्चे मन से की गई प्रार्थना में से प्रसन्न होती है और व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज नहाय खाए की विधि के साथ ही छठ पूजा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली के आईटीओ घाट पर छठ पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो घाटों की साफ सफाई को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी ताकि जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, छठ का महापर्व जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। छठ का महापर्व बच्चों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। माना जाता है कि छठी मैया सच्चे मन से की गई प्रार्थना से प्रसन्न होती है और व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज नहाय खाए की विधि के साथ छठ पूजा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद कल खरना होगा। कल से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली की यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर झारखंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झारखंड के जामताड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छठ के मौके पर तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तीसरी तस्वीर पटना की है और उसके बाद चौथी तस्वीर दिल्ली के आईटीओ घाट की हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा है छठ महापर्व और आपको बता दें कि नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। ये छठ पूजा का पहला दिन होता है। पवित्र नदी में स्नान ध्यान की परंपरा इस दौरान होती है। लौकी और भात का प्रसाद बनाने की भी परंपरा है। तो आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी और आज के दिन लौकी और भात का प्रसाद बनाने की परंपरा है। और कब है खरना, ये भी जान लीजिए। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना होता है। ये छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। आज नहाय खाए से छठ की शुरुआत हो रही है और कल खरना है। खरने के दिन निर्जला उपवास का रिवाज होता है। शाम को प्रसाद बनाने और ग्रहण की परंपरा भी होती है। 6 नवंबर यानी कि बुधवार को खरना है, यानी कि कल। और आज 5 तारीख नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य को अर्घ्य कब देना है, अब ये भी जान लीजिए। गुरुवार यानी कि 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। उसके बाद 8 नवंबर शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसके साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, अलग अलग राज्य की घाटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। क्या जानकारी, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? स्वाति, सबसे पहले हम पटना की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो पूरी दुनिया भर की नज़र पटना पे होती है। यानी कि पटना शहर यानी पटना बिहार में रहने वाले तमाम लोग जो पूरी दुनिया भर में हैं, वो लोग बिहार के इस पटना के गंगा घाट के पार आकर चाहते हैं कि यहाँ पे पूजा करें। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये पटना का गंगा घाट है और यहाँ एक अद्भुत नज़ारा है जो छठ के समय भी आपको देखने को मिलता है। और स्वाति, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर दिल्ली की चर्चा करें, मध्य प्रदेश की चर्चा करें, झारखंड या समूचे देश भर में, लेकिन जहाँ पे बिहारी है, जहाँ पे उत्तर भारतीय है, वहाँ इस छठ को मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है।
और ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देखने के लिए समूची दुनिया भर के लोगों की नज़र होती है कि पटना के गंगा घाट पर किस तरीके से लोग डुबकी लगाते हैं। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज से शुरुआत होती है। स्वाति, आपने सही कहा कि आज 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व के आज नहाय खाए से शुरुआत है। तो जाहिर है कि जैसे महिलाएं जो छठ व्रती है वो यहाँ पे डुबकी लगा रही है गंगा नदी में, और बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत परंपरा मान्यता है कि गंगा के घाटों पर किस तरीके से देखिए लोग स्नान करके बाहर निकल रही हैं, महिलाएं हैं, साथ में उनके घर के परिवार के लोग हैं। ये बताइए क्या कुछ मनोकामना होती है जो छठ को आप करने यहाँ पर नहाए खाए? बहुत ऐसे मनोकामना होती है अपने घर परिवार को सुख समृद्धि देने के लिए, पति को, भाई, नैहर, ससुराल, सबके लिए। कब से छठ कर रही है? ये 11 साल होगा मेरा। छठ का कुछ गीत याद है, गुनगुना सकती है? जोरे जोरे सुपवाला गईबो छठी माई तो के। अच्छा, ये पानी जो गंगा जल ले जा रही है इसी से खरना का प्रसाद बनता है ना? नहा खा का खरना का चारों दिन इसी पानी से प्रसाद बनता है हमारा। बहुत शुक्रिया। तो ये छठ व्रती हैं स्वाति जो जानकारी दे रही थी लाइव टाइम्स पे कि ये जो जल लेके जा रही हैं, ये जल लेके उनके परिवार के लोग जा रहे हैं। पीतल के बर्तन में ये पूजा होती है और इस जल से ही खरना का प्रसाद, आज का जो नहाय खाए का प्रसाद है इसी से तैयार होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी को, इसीलिए गंगा नदी की शुद्धता की बात की जाती है, नमामि गंगे की बात की जाती है कि पवित्र गंगा नदी को आप शुद्ध रखें, और इसीलिए गंगा जल जो है यहाँ से लेकर अपने अपने घर में लोग जाते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कुछ लोग लगातार आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। माता जी, छठ कर रही है आप, ये बताइए कि छठ लोग क्यों करते हैं और यहाँ का क्या के लिए अच्छा लगता है, सबको बाल बच्चा सुखित रहे, लोग संसार खुद सुखी रहे। आपका सब लोग सुखी रहे इसलिए करते हैं व्रत, घर परिवार के साथ साथ समाज। समाजों के लिए, एगो खाली अपने बाल बच्चा के लागी करेंगे। कुछ छठ का गीत याद है? कुछ आगे गाई गाई गाही ना गया गाय का चाही बासा के बहांगिया बहांगी लचकाता जा बहांगी लचकाता उना पा करण बाबू बढ़निया घटिया देहुना बाहा लया देहुना लेहुना ही सबे बाबू हगिया या देहुना घटिया देहुना बाहा। रोआ खड़ा हो जाता है स्वाति, अगर इस तरह के गाना आप सुनते हैं ना, एकदम आपका सीधे टच होता है, आपकी आस्था जो है, आपकी जो भावना है वो उससे सीधा कनेक्ट होता है इन गानों से। और आप देखिए जो महिलाएं जो छठ व्रती हैं वो किस तरीके से जब वो इसमें गाना शुरू कर देती है तो उसके बाद उनको कुछ ध्यान नहीं रहता है, बस छठी मैया का। देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर तस्वीर जिसमें एक माता को देखिए जो यहाँ पूजा कर रही हैं, गंगा नदी के अंदर उतर के कुछ लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो ये दृश्य है आज नहाय खाए का है, और आज से जो ये शुरू होगा ये पर्व, कल खरना, यानी यहीं से जल ले जाकर खरना का प्रसाद लोग तैयार करेंगे। उसके बाद 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखेंगे। बहुत बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए महापर्व कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो व्रत करते हैं वो 36 घंटे तक निर्जला आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, लेकिन बहुत हंसते हंसते और पूरे परिवार के सुख शांति, समाज के सुख शांति के लिए ये पर्व किया जाता है। तो बहुत मायने रखता है। देखिए एनडीआरएफ की टीम आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है स्वाति, जो लोग यहाँ पे स्नान करने आए हैं वहां पे बैरिकेड किया गया है। लगातार हम 2 दिनों से इन चीजों को दर्शकों को बता रहे हैं कि आप बैरिकेडिंग के बाहर न जाएं, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो एक सुरक्षा मानक रखा है तो वहां बैरिकेडिंग की गई है। उसके आगे देखिए एनडीआरएफ की टीम यहां तैनात है, यानी कोई भी अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो जाती है या फिर दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ एनडीआरएफ की टीम जो तैनात है वो लोग वहां से बचाकर निकालेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस इलाके में दौरा करते रहे, और हम दीघा घाट के पास, जेपी सातु घाट के पास है, और यहाँ से आप जितने दूर तक आप जाएंगे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर गंगा के किनारे जितने भी घाट बने हुए हैं उन सब जगह एक ही नजारा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि गंगा के घाटों की तैयारी, साथ में स्वच्छता और दुर्घटना न हो इसके लिए
ये सुरक्षा व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल, और जो और सर पे लोग लेके जा रहे हैं, भी पानी जाती भी है लेके जा अमित, रहे हैं। क्योंकि माता जी, ये बताइए कि आस्था का महापर्व है। छठ कैसे मना रही है? छठ तो हमारे हिंदू धर्म के बहुत जो परंपरा मर चुका है, जो आज तक जिंदा है संस्कृति हम लोग को, यही है संस्कृति जिंदा है। जिंदा है। एगो छठ पर्व है जो ही ईमानदारी और सस्ती स्वच्छता सब देखते हुए पूरे सब लोग, जितने बच्चे बूढ़े, सबको आत्मविश्वास जाग जाती है कि हमारे घर में छठ पूजा हो रही है। और सब लोग बाहर से भी आते हैं छठ के नाम पर। 4 दिन हमारे देश में, पूरे देश में बिहार का नाम होता है। हमारे बिहार का ये बहुत बड़ा पर्व है और बहुत स्वच्छ है और आत्मविश्वास जगाए रखता है। जो भी ना भी करना चाहे वो लोग साफ सफाई करने लगते हैं। बच्चे बड़ी उत्साह से हर सालों से आप कर रही है बात? अभी तो हम पहले बार कर रहे हैं, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और हम सब में शामिल होते हैं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पहली बार कर रही हैं कुछ? शामिल होते हैं अमित, सुन पा रहे हैं स्वाति, आप मिल मुझे? रही है आवाज? ये साक्षात अमित, अगर ये सूर्य देव की जो बिल्कुल सुन पा रहे हैं स्वाति, अगर ये बिल्कुल कोई भजन गा पाए, कुछ गीत गा पाए। जी जी बोलिए। बिल्कुल, अगर कोई छठ का गीत आप गा पाए तो एक बार गुनगुना दीजिए। मंत्र बोल देंगे, गायत्री मंत्र। गीत तो नहीं आता है, ऐसे गाते हैं। हरी सविता है इनका है, जैसे गायत्री मंत्र से हम अथी करते हैं। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, सुंदर। हम छठ का गीत भी आपको सुनाते हैं स्वाति। छठ का गीत गाने वाली बहुत सारी महिलाएं हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बता रही थी कि किस तरीके से छठ का महत्व है। तो देखिए तस्वीर तो हम अमित लगातार लोगों के साथ दिखा रहे हैं कि चूंकि किस गंगा के तरह घाट- से आस्था के महापर्व की शुरुआत हो रही है। तमाम लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी